not question. Tomorrow. Okay. As Okay. per listed in the- Now, As per list, as per listed as in per the item is discussed yesterday, now we'll go for the item 15. That is the bill, Indian Institutes of the Information Technology Bill 2014. Now I will call Honorable Shri Rajiv Sato. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2014 पर यह चर्चा जारी है। अध्यक्ष जी, ये जो बिल सदन के सामने लाया गया है, मुझे जब ये बिल मैं पढ़ रहा था और ये बिल का जो ड्राफ्ट सदन के सामने रखा गया है, क्या मंत्री जी और उनके पूरे अधिकारियों ने भी ये ड्राफ्ट को पूरी तरह से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसके बारे में मुझे शंका है। इन्होंने शेड्यूल सेक्शन 4(1) में कहा है कि 4 इंस्टीट्यूट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम। और इन चारों इंस्टीट्यूट के अभी के नाम और जो नाम वो बदलना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। ग्वालियर का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर, इसका अभी भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पहले से ये नाम अभी भी इनके वेबसाइट पर है। यानी जो बिल इन्होंने प्रिपेयर किया है, इस बिल का भी पूरा तैयारी करके सदन के सामने सरकार आई है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जल्दबाजी में ये बिल इन्होंने सामने रखा है। अब सरकार ये कहेगी कि ये हमारा बिल नहीं है, ये तो आपकी सरकार ने रखा था। अरे हमारी सरकार के वक्त अगर कुछ गलती हो गई है तो गलती भी आपने सुधार के इसमें बदल लाना चाहिए, ये आपसे अपेक्षा है। दूसरा, बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन के सामने जो बात आप रख रहे हैं वो गलत बातें रख रहे हो, और इस बात को अगर आप ये कहते हो कि आपके समय में हुआ, अरे भैया आपके समय में हमसे गलतियां हुई होगी इसलिए हम विपक्ष में अभी बैठे हैं, लेकिन आपको भी इस बारे में बदलाव करना चाहिए। ये अध्यक्ष जी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से इसमें मेहनत होनी चाहिए, जिस तरह से इसमें सोच लगनी चाहिए, ये सोच सरकार द्वारा इसमें लगी नहीं है। जिस प्रकार से इलाहाबाद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर है, या जबलपुर और कांचीपुरम की ये संस्थान है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इस संस्थान से जो बाहर आता है उसको जॉब मिल रहा है, उसका एक अपना स्टेटस बना हुआ है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब ये ऑटोनोमस बॉडी अच्छी तरह से काम कर रही है तो इनको सरकार के अंदर लाने में सरकार की क्या मनीषा है, ये हमें इसमें समझ में नहीं आ रही है। आप राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का नाम इसको देना चाह रहे हो, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसको आप लाना चाह रहे हो, सरकारी संस्थान इसको बनाना चाह रहे हो। ये बात इस संस्था के आगे के भविष्य के लिए अध्यक्ष जी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सभी संस्थानों का अगर आप सरकारीकरण करना चाह रहे हो, सभी संस्थानों में एक ही एजेंडा आने वाले समय में चलाने की आपकी बात है, तो इसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो IIT से निकलता हुआ बच्चा है उसका एक अपना स्टेटस है। आप इसको पूरी गवर्नमेंट की बॉडी अगर बनाना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब ये बिल हम देख रहे थे, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस किस प्रकार से अपॉइंट करने की इसमें प्रोविजन इन्होंने रखी है। इन्होंने कहा है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हम सामने लाएंगे, अ चेयरपर्सन will be from the panel of 3 names recommended by the central government। यानी केंद्र सरकार जो 3 नाम देगी उसमें से इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। वो एक बात हो गई। दूसरा आदमी कौन इसमें रहेगा? सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सरकारी आदमी। तीसरा आदमी कौन रहेगा? 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, यानी तीसरा सरकारी आदमी। चौथा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा सरकारी आदमी। पांचवा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ द IIT, डायरेक्टर ऑफ द IIM। ठीक है, लेकिन बोथ
नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सभी लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है तो उस ये जो संस्थान हम बनवाना चाहते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान बनवाना चाहते हैं, क्या सही मायने में इंडिपेंडेंट संस्थान होंगे? क्या सही मायने में जो अपेक्षा हम ये सदन में रखकर ये बिल लाया गया है, क्या वो सही मायने में उसको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा अध्यक्ष। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह रहेगा कि इसमें और बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव लेकर ही आप सदन के सामने इसके बारे में आइए। इसमें काउंसिल की भी प्रोविजन इन्होंने की है कि इन्होंने कहा है कि देयर विल बी अ काउंसिल, और वो काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा? वो काउंसिल का चेयरपर्सन होगा मिनिस्टर, यानी मंत्री। और किस लिए ये काउंसिल होगी? ये काउंसिल इसलिए होगी, द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स: मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in charge of the technical education shall be the chairperson of the council. And what is the function of the council? The function of the council is to lay down the policy regarding method of recruitment, lay down the policy regarding the examine the development plan, to examine the annual budget. यानी मिनिस्टर इन संस्थानों को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। अगर मंत्री इन संस्थानों को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा तो मिनिस्टर को ही उसका चेयरपर्सन डायरेक्टली बना दीजिए। अगर सब बातें आपको सरकार में कंट्रोल कर चलवाना है और ये संस्थानों को इंडिपेंडेंस कुछ भी देना नहीं है, किसी भी तरीके से इनका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस है इसको ये डिस्टर्ब करने की बात है। इसके बाद अगर आप देखोगे फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, ये बिल अगर आप देखेंगे अध्यक्ष जी, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द काउंसिल एक दूसरे से पूरी मेल खा रही है। यानी पता ही नहीं है कि गवर्नेंस ने क्या करना है और काउंसिल ने क्या करना है। इसका कहना यह है, मेरी आपके जरिए सरकार के सामने बात यह रखनी है कि इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें जिस प्रकार से इसका सरकारीकरण करने की बात हो रही है, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा अपना एजेंडा थोपने की बात इसमें हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं अध्यक्ष। दूसरा, आपने इसमें कहा कि ये 4 संस्थान आगे इस नाम से जाने जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो 2002 में नाम लगा है, उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन इलाहाबाद की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेहरू जी के बारे में वो बड़ा सम्मान करते हैं। अगर सही मायने में सरकार इलाहाबाद की ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको सही मायने में पंडित जी का नाम दे तो पंडित जी का 125वीं वर्षगांठ पर सम्मान करने की भी बात इसमें हो सकती है। अध्यक्ष जी, जब आप यहाँ पर सभापति जी बैठे हैं, तमिलनाडु के कांचीपुरम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, आप तमिलनाडु से बहुत बार यहाँ पर सांसद के रूप में थे। अगर बाकी संस्थानों को आप नाम बदल रहे हैं तो कांचीपुरम के इस संस्थान को भी के कामराज जी का नाम यहाँ पर देना चाहिए। ये भी मांग मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने अध्यक्ष जी रख रहा हूँ। और ये जो बदलाव इस बिल में करने की बात है, ये बदलाव करके इसमें और नए मॉडिफिकेशंस करके इंडिपेंडेंट ये सरकारी संस्थान ना बने, ना सिर्फ मंत्री या उनके अफसर इसको चलाए, ये हमारी इसमें आपके जरिए हम बात रखना चाह रहे हैं अध्यक्ष जी। और इस बिल को सरकार वापस ले और इसमें जो चाहिए, जो बदलाव हमने यहाँ पर कहे हैं, वो बदलाव का संशोधन करके पंडित जी का नाम इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट को, कांचीपुरम के इंस्टीट्यूट को कामराज जी का नाम, और जिस प्रकार से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये सरकारीकरण इन्होंने किया है, काउंसिल पूरी सरकारी बिठाने का इनका प्लान है, इसमें बदलाव कीजिए। नहीं तो देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। देश के आने वाली पीढ़ी इस बारे में सरकार को माफ नहीं करेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।